मेरा शौहर मुझे थोड़े पैसे देता है, घर वालों को ज्यादा देता है। मुझे अपने शौहर पर गुस्सा आता है। जब वो उसकी इज्जत नहीं करते तो वो उनको क्यों देता है और ज्यादा पैसे घर क्यों देता है? मुझे बहुत थोड़े देता है। हमारे बच्चे होंगे, हमारा फ्यूचर कैसे बनेगा, वो सब कुछ तो माँ बाप पर लौटा देता है। बहन, आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? जी 6 माह। और वो पहले जॉब नहीं करते थे, अब जॉब करते हैं, अच्छा भला कमाते हैं, सब माँ बाप पर लौटा देते हैं। 6 माह में आप चाहती हैं कि आपका शौहर उन लोगों को पैसे ना दे जिन्होंने उसको 20 से 25 साल तक पाला, जिन्होंने उसके लिए रातें जाग कर गुजारी, जिन्होंने उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छा खिलाया, जिन्होंने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, यहां तक शादी भी करवा दी और शादी पर लाखों का खर्चा किया, जो उसके खेलने की चीजों से लेकर उसके खाने की चीजें देते रहे, जो ईद पर कपड़े, जूते और दोस्तों के साथ होटलिंग करने पर पैसे देते रहे। अब 6 माह हुए कमाने लगा है तो अपना सब कुछ अलग कर ले, वो भी एक कमअकल औरत के कहने पर। खुद को बहुत समझदार समझती हो, पढ़ी लिखी समझती हो, खुदा की कसम जाहिल हो। फ्यूचर का ये सोच रही हो कि कुछ बना ले, ये क्यों नहीं सोच रही कि अगर आपकी औलाद ने आपके साथ वही सब किया जो आप अपने सास ससुर के साथ करने जा रही हैं, तो अगर एक ही बेटा पैदा हुआ और उसने भी घर से निकाल दिया तो? रजब भाई, आप बहुत बोल गए। मैं आपके पास आई थी इस मसले का सलूशन लेने। आपकी पोस्टें पढ़ती थी तो सोचा आप कोई हल बताएंगे। आपने ये क्यों नहीं सोचा रजब आकाश सिर्फ हक और सच की बात करता है, तो इस दफा भी उसका साथ देगा जो हक पर होगा। क्या आपके सास ससुर बुरे हैं? कुछ आपसे लड़े, कभी आपको मारा या कभी आप पर अपना हक जताया? नहीं रजब भाई, मेरे सास ससुर अच्छे हैं, बस मेरा शौहर सारी दौलत उन पर लौटा देता है। मैं डरती हूं कहीं उनकी जॉब चली गई तो हमें खाने के लाले पड़ जाएंगे। कैसी बात करती हो बहन, माँ बाप को खिलाने से भी कोई गरीब हुआ है क्या? अल्लाह पाक फरमाता है, तुम मेरी राह में खर्च करो, मैं तुम्हें 1 का 10 दूंगा। जो शख्स अपने घर वालों पर खर्च करता है वो कभी दौलत की वजह से परेशान ना होगा। अल्लाह पाक उसको नवाजेगा। वो जितना देता है उसको और ज्यादा मिलेगा। जो दौलत वो माँ बाप पर लौटाता है वही अगर आप पर लौटाए तो क्या आप पर लौटाने से खाने के लाले ना पड़ जाएंगे? माँ बाप तो सदा साथ रहते हैं। बेटा बुरा भी हो तो माँ बाप बुरा नहीं कहते, सीने से लगा कर रखते हैं। अगर आप शौहर की दौलत लेकर तलाक का मुतालबा कर दो तो, या फिर आप वही दौलत किसी ऐसे काम में लगा दो जिसका कोई मुफाद ना हो, या उससे अपने कपड़े जूते ले आओ जिसकी आपको कमी ना हो, तो क्या फिर खाने के लाले नहीं पड़ेंगे? सच बात यह है कि आप जलती हैं कि शौहर आपका है तो किसी और को क्यों देता है, सिर्फ आपको दे। तो मेरी बहन, ये लफ्ज, ये लम्हे संभाल कर रखो। जब आपको बेटा पैदा हो और आपका शौहर कमाने से रह जाए तब भी बेटे को कहना बस अपनी बीवी को खिला। बोलो, कह सकती हो ऐसा? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। तो जो अपने लिए आपको पसंद नहीं वो दूसरों के लिए क्यों पसंद कर लेते हो? अगर आपका भाई आपके घर वालों को कुछ ना दे, अपनी बीवी पर लुटाए, तो कैसा लगेगा आपको? आप 2 काम कर लो। एक तो अपने भाई को कह दो सिर्फ अपने बीवी को दे, और अपने बेटे को भी कहना सिर्फ अपनी बीवी को दे। आपके शौहर को मैं कह देता हूं कि सिर्फ अपनी बीवी को दे, मेरी बात वो मान लेगा। उसका नंबर दे मुझे। नहीं रजब भाई, मेरा एक ही भाई है कमाने वाला, अगर वो सिर्फ अपनी बीवी को देगा तो मेरे अम्मी अब्बू भूखे मर जाएंगे। तो क्या वो किसी की अम्मी अब्बू नहीं? क्या वो उनका बेटा नहीं? क्या उसने अपने माँ बाप से कभी कोई फैज नहीं लिया? क्या वो नहीं चाहता कि जिस माँ बाप ने सारी उम्र मुझे पढ़ाने, अच्छा खिलाने में गुजार दी, अब मैं उसको खिलाऊं? आप कमअकल औरतें 4 जमात पढ़कर हक और हकूक भूल जाती हो, डिसिप्लिन भूल जाती हो। आप भूल जाती हो कि एहसास नाम की भी कोई चीज होती है। आप भूल जाती हो कि जो लोगों के लिए हम पसंद कर रहे हैं वही अपने लिए भी करें। औरों को तलकीन कर रही हो कि जहन्नुम में जाओ,
और खुद सोच बैठी हो कि इसी रास्ते पर जन्नत है। 4 जमात पढ़कर आप समझती हो कि बस आप ही समझदार हैं, दुनिया आपके कहने पर चलेगी, तो ऐसा हरगिज नहीं है। अज़दवाजी जिंदगी में कोई फैसला लेते वक्त कहानी के दोनों पहलू देखा करें कि जो आप कर रही हैं वही अगर आपके साथ होगा तो आप पर क्या गुजरेगी। और खुदारा 6 माह में औलाद को माँ बाप से दूर करने की कोशिश ना करो। बड़े लाड प्यार से पालते हैं माँ बाप अपनी औलाद को, जिनको आप जैसी औरतें माँ बाप का दुश्मन बना देती हैं।